मेरी आंखें खुली थी, मेरी माँ मुझे झंझोट रही थी कि बोल बोल मुझे सख्ता हो गया। फिर एक डॉक्टर भाग के आया, बच्ची तो फौत हो गई। फिर मैं एक दफा चीख के उठी, हाय मैं मर जाऊं, मेरे घर बच्ची हुई, और फिर मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे डॉक्टरों ने 4 दिन बेहोश रखा, बाहर उसको, फिर बच्ची को बाहर रखा, घर में नहीं लाने दिया, बाहर ही उसको नला के तो छोटी सी चारपाई छोटी सी पीढ़ी के ऊपर डाल के तो हाजी साहब को दे दिया कि तुम ले जाओ इसको कफन दफन दे के। 4 घंटे जिंदा रही और फिर वो मर गई। पिछले एपिसोड में हमारी बात यहाँ पे रुक गई थी कि 18 साल का इंतजार और अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाजा और वो बेटी सिर्फ 4 घंटे जिंदा रही। आज अम्मा सेली पहली बार वो 4 घंटे हमें फिर से याद करवाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत भारी है और ये सुनना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मोड़ के बाद अम्मा सेली की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला आता है और 18 साल की दुआ के बाद जो मिला और वो सिर्फ 4 घंटे रहा। लेकिन असल कहानी उन 4 घंटों के बाद शुरू होती है। अम्मा सेली वो दिन कैसे शुरू हुआ था? मेरी माँ ने कहा, क्या बात है बच्चे, आज तेरा मुंह उतरा हुआ है। मैंने कहा पता नहीं अम्मा क्या हो रहा है, मेरा सारा जिस्म सो रहा है और मैं बड़ी बेचैन हूँ, ना मेरा खाना बनाने को दिल कर रहा है ना किसी काम को। और इसी दौरान ही मुझे तकलीफ शुरू हो गई और बेचैनी के बाद दिल में खुशी भी थी। अल्लाह मियाँ ने तो मेरी सुन ली, तो मुझे अल्लाह मियाँ कोई खुशी दिखा रहा है और मैं बहुत मजबूत भी अपने आप को कर रही थी कि मेरे वक्त आया है, अल्लाह मुझे अब खुशी दे रहा है। 18 साल के इस बड़े तवील सफर के बाद जब आपको ये लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली और उस पल की जो खुशी इंसान को मिलती है वो हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। अम्मा सेली, जब बच्ची पैदा हुई तो आपने उसे देखा था? नहीं, बच्ची पैदा हुई क्या देखना था। जब बच्ची का पता चला तो मैं बेहोश हो गई या कुछ है, मैं बेहोश हो गई थी ना, मैंने देखा। बच्ची पैदा हुई जब तो मुझे आके बताया डॉक्टर ने और मेरी माँ ने कि तेरे घर बच्ची पैदा हुई है। तो मैंने कहा बच्ची पैदा हुई है, तो मैं बेहोश हो गई। मेरी आंखें खुली थी, मेरी माँ मुझे झंझोट रही थी कि बोल बोल मुझे सख्ता हो गया कि बोल तेरे घर बच्ची हुई है। मेरे से आवाज नहीं निकलती थी और मैं सुनाई दे रही थी कि बच्ची हुई है। थोड़ी देर बाद फिर एक डॉक्टर भाग के आया, ना मुझे बच्ची किसी ने दिखाई। फिर थोड़ी देर बाद के नर्स आई, बच्ची तो फौत हो गई। फिर मैं एक दफा चीख के उठी, हाय मैं मर जाऊं, मेरे घर बच्ची हुई, और फिर मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे डॉक्टरों ने 4 दिन बेहोश रखा। मेरी माँ को कहते इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसको बेहोश रखे। मुझे टीके लगाए, मुझे कोई होश नहीं, ना मुझे मेरी माँ की, ना मुझे पता है कि मैंने कपड़े में लपेटा हुआ है या कुछ है। उस दौरान बच्ची को ले गए, मुझे हॉस्पिटल ही रखा। मैं 4 दिन बेहोश रही। 4 घंटे बाद जब मुझे थोड़ी सी होश आई तो हाजी साहब आए, कहते ने मुसरत, तो मैं हाजी साहब को देख के चीखने लग पड़ी, है मैं मर जावा, हमारे घर बच्ची हुई है। लेकिन हाजी मुस्कुरा के कहते ने, हाँ अपने घर अल्लाह मियाँ ने एक गुड़िया बच्ची दी है, गुड़िया सी है। लेकिन उस वक्त हाजी साहब को बच्ची किसी ने नहीं दिखाई थी। और मैं क्या अपना आपको बताऊं कि मेरा वक्त उस वक्त क्या था क्या नहीं था, ना मैं जिंदा थी ना मरी थी, मैं तो बेहोश ही हो गई थी। इंसान को कितना इंतजार होता है, एक 18 साल, एक अरसा, जिंदगी का एक तवील अरसा जो इंसान अपना एक इस इंतजार में वक्फ कर देता है कि ये 18 साल है और इस 18 साल के बाद मुझे एक बड़ी खुशी मिलने वाली है। इस खुशी के इंतजार में जब वो इंतजार खत्म होता है तो ये लफ्ज इंसान के लिए कितने भारी होते हैं कि वो नहीं रही। अम्मा सेली, उस वक्त आपके अब्बू या आपकी अम्मी आपके पास थी? हाँ बच्चा, अब्बू तो बाहर थे कमरे से, मेरी माँ थी, मेरी खाला थी, मेरी फुफ्फो थी। वो कहने लग पड़ी, ओए मैं मर जावा, तो मैं चीखने लग पड़ी बहुत ज्यादा और बेड से ऊपर उछलने लग पड़ी कि मुझे अपना आप की होश नहीं थी और मैंने रोना शुरू कर दिया, क्या मुझे अल्लाह ने बच्ची दी है? बोल क्यों नहीं रही माँ, तुम बोल नहीं रही हो?
बताती नहीं। तो मेरी माँ ने इशारा किया मेरी फुप्पो को कि खुदा का वास्ता मेरी बेटी का दिमाग खत्म हो गया है, ये पागल हो गई है। अम्मा सिली, आपको कोई ऐसा पल याद है उस वक्त जब आपको किसी ने बहुत सहारा दिया हो? मुझे पल क्या याद है, क्या किसी ने सहारा देना है। बातें करने लग पड़ी मेरी खाला फुफो, मेरी बेटी घर तो बच्चा होने वाला है, ये बिस्तर जो तूने मेरे घर से मंगाया इसको जला देना, फेंक देना। मेरे कानों में आवाज पड़ने लग पड़ी। मेरी माँ कहती है ओए मैं मर जावा, मैं इतनी बड़ी घर की मालिक थी, मेरी बेटी इस वक्त बेपर्द पड़ी है। तो मेरी फुफो अपने घर से बिस्तर ले आई। उनकी अजीबो गरीब बातें सुन के तो मेरी माँ भी बेहोश हो गई। कोई हमें सहारा देने वाला नहीं था उस वक्त। फिर मुझे होश आई तो घर ले गए मेरी माँ। मुझे डॉक्टर कहता है इसको घर जाके ये दवाइयां देना, अगर इसको होश आ गई तो इसका ज़हनी तवाज़ुन सारी जिंदगी नहीं ठीक होगा। मेरी माँ की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, जो मेरी सास और मेरी खाला थी वो कहती इसके कानों में ना आवाज डालो बेबे। मेरी अम्मी को कहते हैं बेबे इसको ना कुछ बात करो। अम्मी कहती ना मेरी माँ बेटी जींद्या च न मरिया च। तो कहने लगे लो इसको बच्ची को घर नहीं लेके जाना, मेरे इसको बाहर ही नला के कहीं फेंक दो, मैं नहीं इसको लेके घर जाना, ये मेरी तो जो बच्ची है उसको ना कोई ये मर्ज लग जाए। और बाहर उसको फिर बच्ची को बाहर रखा, घर में नहीं लाने दिया, बाहर ही उसको नला के तो छोटी सी चारपाई छोटी सी पीढ़ी के ऊपर डाल के तो हाजी साहब को दे दिया कि तुम ले जाओ इसको कफन दफन दे के, सफेद कपड़े में लपेट के। मैं भी घर में हाजी साहब भी एक हफ्ता घर में ना आया, घर में ना उसको आने दिया बच्ची को। सेन में बाहरी घर से बाहरी जगह थी, उधर उसको नला के दफनाया बाहर। तो फिर बच्चे फिर क्या सुनाऊं। जब थोड़ी सी होश आई डॉक्टर ने 8 दिन बाद कहा कि ये सफर कर सकती है। मेरी माँ मुझे बेहोश दवाइयां देती। जब मुझे पेशाब आया तो मेरे कहते बाथरूम में नहीं तूने जाना, लैट्रीन में, उधर बाहर जो जगह है सेन उधर 2 ईंटें रख देते हैं, वहां पेशाब करने जाओ, हमारे बच्चों को लग जाएगी ये मर्ज। मेरी माँ ने कहा हाजी साहब को कि अफजल तू गाड़ी कर। उस वक्त मेरी तो मुझे पत्तों की छोड़ा, मुझे घर मेरे छोड़ा, मैं नहीं ये अजियत सुन सकती। मैंने बड़े दिन कष्ट में ही सारी जिंदगी कटी, लेकिन मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। मेरी माँ मुझे ले गई अपने मेरे मेके, मैं हर वक्त रोती। मेरी बहन छोटी कहती बाजी तुझे भूख लगी है, मैं दी हाँ की आखाई बेटी ले आंदी मेरी, आए मैं मर जाऊं, मेरी बेटी किथे। कभी मैं तकिया पकड़ते बेटी देखती बनाती। मुझे कोई बच्चा किसी का भी नहीं देखने देते थे, कहते थे ये तो मनूस है, इसका तो बच्चा मर गया। मेरे लिए अम्मा सिली से ये सवाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अम्मा सिली के मैं सिवा की नहीं बात होती। मेरे लिए अम्मा सिली से ये सवाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अम्मा सिली के मैं सिवा की नहीं बात होती। तो मुझसे तो ये 4 मिनट नहीं अम्मा सिली से ये वाक़या सुना जा रहा। तो अम्मा सिली ये आपने 40 दिन कैसे गुजारे? बच्चे रो रो के मेरी माँ मुझे बच्चों की तरह गोदी में रखती, बहन मेरी हर वक्त मेरे पास रहती। मैं यही कहती रहती लो बकरी ने बच्चा दिया था, बकरी ने बच्चा दिया था, बच्चा मर गया। मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल खत्म था। मुझे कोई पता नहीं था भूख का, या मेरे जिस्म पे कपड़े हैं, या मैं बाथरूम जा रही हूँ मुझे पकड़ के लेके जाते करते। 20-25 दिन मेरे ऐसे गुजरे। थोड़ी थोड़ी डॉक्टर ने का ज़हनी डॉक्टर को दिखाओ, इसका ज़हन ठीक नहीं है। मेरे बाबा ने कहा अम्मी को कि भलिए लोके इनू इत्थे अंदर पई नू मार देगी, इनू विखाइए आपां किसी डॉक्टर नू, पागल हो गई किसी दिखाइए डॉक्टर नू जो दवाइयां देवे ते सही होवे। ते तेरी धी तो पागल हो गई है, किवें जिंदगी दे दिन पूरे करेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत ठीक होती गई। महीने बाद मेरे मियाँ के कजन के बेटे की शादी थी, उन्होंने कार्ड भेजा और बीच में लिखा कि मुसरत को जरूर लेके, बेबे अम्मी मेरी को कहा कि बेबे मुसरत नूं जरूर शादी च लैके आई। मेरी मां ने कहा मैं तो उत्थे जान ही नहीं देना सारी जिंदगी आपदी बेटी नूं। मैनू अम्मी आंदी है फलाने दी शादी है तू जाना ही। मैं कहा ना मैं कित्थे जाना है, मैनू तो पता नहीं मेरी शादी होई सी कि नहीं, मेरे घर बेटी होई कि नहीं सी, कि मैनू कोई होश नहीं सी।
मैं 3 महीने ऐसे ही अपने मेके रही। मेरी बहन मेरे पास आ जाती तो मैं कहती सदके जाऊं नसरीन तू मेरी बेटी है। मैं उसे गले लगा लेती और ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती। कभी मैं ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर देती, है मैं सदके जावा मेरी बेटी। ना मुझे नहाने का होश ना कंघी करने का। मेरी माँ मुझे बहुत मुश्किल तो मेरी छोटी बहन खिलाती। मेरे मुंह से ही पानी दूध निकल जाता, नवाला खाया ना जाता। ऐसे मैंने बहुत 5-6 महीने। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाजी साहब ने कहा कि अम्मी बेबे अब दे दो, हम फिर घर जाना है। मैं भी मान गई। मैं कहा ठीक है अम्मा, मैं आपदे घर जाना, जो मेरे नसीबा सी वो मैंने मिल गया। अल्लाह खबरे मेरी फेर सुनेगा। हर वक्त तकी को पकड़ लेती और फिर मुझे एक मेरी माँ ने गुड़िया मंगवा दी बड़ी सारा। उसको पकड़ती तो मैं कहती आए सदके जावा मेरी नूर भरी आ गई। सारी सारी रात में उसको पकड़ के अपने सीने से लगाती, दूध तूने पीना है, तूने दूध पीना, तू भूखी है, तू सोई है, मुझे किसने ले लिया मेरे से, अरे अल्लाह तूने क्या किया मेरे से। बस ऐसे ही मैंने वक्त गुजारे हैं। सोच के मैं फिर ये गलत फैसला या सही फैसला करना शुरू किया था। मैं वापस आई तो मैं अपनी से मिलने लगी तो सारी लड़कियां भाग गई और ने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे मिली नहीं है कि ये तो नैश है, कहाँ आ गई, कहाँ जाती। कोई घर था, बस ऐसे ही रो धो के फिर मैं अपने दिन गुजारे। मेरे से कोई लड़की बोलती नहीं थी। कोई बच्चे वाली आती तो दूर होके जाती, इसका तो बच्चा मरा हुआ है, इसका तो बच्चा नहीं है, ना इसके पीछे औलाद है। मैंने बड़े दिन मुश्किल काटे हैं, बड़े दिन मुश्किल काट के सीने पे पत्थर रख के और ये सारा कुछ देख के तो मैंने ये फैसला करना शुरू किया था। बेशर्मों की तरह जब गई, सुबह होती रात रो के गुजार लेती, सुबह होती तो सारा काम करती और कोई मेरे दुख में शामिल ना हो। अम्मा सिल्ली, आपने एपिसोड 4 में ये कहा था कि इस तस्बीह में 18 साल की दुआ है, तो फिर इस 40 दिनों में आपने अल्लाह ताला से फिर क्या दुआ की? पत्थर ही रख लिया, मैंने कोई दुआ नहीं मांगी, बस रो रो के अपनी जिंदगी पूरी की है। बच्चा मुझे फिर इन 40 दिनों में मैंने अपने आप को मजबूत किया और कहा ऐ अल्लाह तू मुझे हिम्मत दे, मैं तेरी बंदी हूँ, तेरे बगैर मेरा कोई ठिकाना कोई दरवाजा नहीं है। फिर मैंने उम्मीदें बांध ली और फैसला भी दिल में बैठा कर लिया, मुझे हिम्मत दे उठने की। ऐ अल्लाह मुझे उठे रहने की हिम्मत अता कर। ये एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये हर इंसान की, हर माँ की, हर औरत की इस अल्फाज के साथ जिंदगी जुड़ी हुई है। ऐ अल्लाह मुझे हिम्मत दे दोबारा से फिर से उठ। और प्लीज कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताइएगा कि आपको इस मुश्किल वक्त में किसने सहारा दिया, जो आज भी आपको याद है। आज अम्मा सिल्ली ने अपनी जिंदगी का वो चैप्टर खोला जो बहुत भारी था। 18 साल के बाद अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा, लेकिन वो 4 घंटे जिंदा रही। और फिर वो डॉक्टर के 2 लफ्ज और फिर खामोशी और फिर 40 दिन का अंधेरा। ऐ अल्लाह ताला मुझे दोबारा से हिम्मत देने की अहम तरीन पहलू हमारे साथ शेयर करने के लिए। किसी को अगर मेरी कहानी ये सुन के हिम्मत मिली है तो मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है और इस कहानी का आगे जो नेक्स्ट एपिसोड है वो वहाँ से कहानी शुरू होएगी, जो कि औरत 40 दिन गुजरे और अम्मा सिल्ली संभलना शुरू हुई और अम्मा सिल्ली ने वो फैसला किया जो कि एक औरत कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने खुद कहा कि हाजी साहब आप दूसरी शादी कर लो।